हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आपकी दोस्त। तो बस अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 4 और बस अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो मैं बनाने जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए नाश्ता। तो अभी मैं झटपट से मैंने चढ़ा दी है चाय और करने लगी हूँ मैं नाश्ते की तैयारी, क्योंकि आज हम लोग को जाना है बाहर, पार्टी में जाना है और उसकी वजह से ना मैं पहले से ही तैयारी करके रखती हूँ अपना। वैसे तो अगर जैसे मैं शाम को काम में शुरू करती हूँ तो 4 बजे से बाद ही शुरू करती हूँ। आराम से मेरा 5:30-6 बजे तक काम हो जाता है। लेकिन आज जाना था इसलिए काम थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है। तो साफ़ सफाई मेरी हो गई है, शाम का झाड़ू वाड़ू जो लगना होता है वो मैंने लगा दिया है। और बच्चों के लिए नाश्ता मैं बना दूँगी, थोड़ा-सा टाइट नाश्ता बना दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों की आदत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। वो ना जब मुझे कहीं जाना होता है और पहले से मैं कहती रहूँगी खा लो, खा लो, खा लो, तब कुछ नहीं खाना रहता उन लोगों को। लेकिन जैसे ही हम लोग तैयार हो जाते हैं, तैयार होने लगते हैं, तैयार हो जाते हैं, तब उनको भूख लगती है। तब कहती है मम्मी मुझे कुछ खाना है। आप ये बताइए, रेडी होने के बाद खाना-पीना करने वाला काम थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और एक तो ये प्रॉब्लम है ही है, साथ ही दूसरी प्रॉब्लम और भी है कि जब भी मतलब ये बिल्कुल ये होता है कि आप बिल्कुल रेडी हो गए हैं, आप बाहर निकलना है, तब मेरे बच्चों को किसी को टॉयलेट आती है तो किसी को पॉटी आती है। बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो ये वाली दिक्कत तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है, लेकिन अब क्या किया जाए, छोटे बच्चे हैं। तो उनके तो पल्ले कुछ नहीं पड़ना है, वो तो अपने हिसाब से ही काम करेंगे। हालाँकि मैं पहले से कहती रहती हूँ किसी को टॉयलेट आ रहा हो तो कर लो, पॉटी आ रहा हो तो कर लो और अपना खाना-पीना वाला जो कर लो, लेकिन नहीं, उन लोगों को तो एंड वक़्त पे ही मतलब हर चीज़ करना रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो कुछ नाश्ता टाइट बना देते हैं, क्योंकि वहाँ जाएँगे और जाने-आने में टाइम भी लगेगा, क्योंकि दूर है, जाना है जहाँ हम लोग को। और बच्चों को भूख भी लग जाएगी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे बच्चे सो के उठे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो बस अभी मैंने बना ला मतलब चाय चढ़ा दी है और बच्चों के लिए बना दिया मैगी। अब मैगी जब तक पक रही है तब तक के मैं अपने थोड़े से बर्तन थे वो भी मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि सारे काम करने हैं, लगे हाथ सारे काम निपटते जाएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि मेरी आदत ये है ना कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं पहले से सोचती हूँ मैं अपने घर के सारे काम ख़त्म करके जाऊँ, क्योंकि मैं पहले तो मेहनत कर लेती हूँ लेकिन कहीं से आने के बाद मुझसे काम नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी कहीं जाना होता है तो मैं अपने जो भी घर के छोटे-मोटे काम होते हैं, बर्तन-वर्तन धुलने वाले और साथ ही साफ-सफाई करने वाले, वो सब मैं काम करके जाती हूँ, ताकि मतलब आने के बाद मुझे दोबारा ना करना पड़े। तो बस फटाफट से अभी मैंने बर्तनों को अपने साफ़ कर लिया है और जब मैं बर्तनों को मांजती हूँ तो साथ ही साथ में टोटियों को भी मतलब रोज़ का रोज़ मैं जैसे बर्तनों को साफ़ करती हूँ वैसे सिंक और टोटी दोनों को मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ। इससे ना थोड़ा-सा किचन की सफाई बनी रहती है और देखिए जो काम हो जाता है तो हो जाता है। अगर कल के सहारे रहेंगे कि अरे हटाओ बाद में कर देंगे, अरे हटाओ बाद में कर देंगे, तो वो बाद ही में हो जाता है। और ये छोटे-छोटे काम ऐसे होते हैं जो ना करो ना तो घर ना मतलब साफ़ नहीं लगता है। तो मैं ये काम रेगुलर करती हूँ। एक मेरा सिंक साफ़ करने वाला और दूसरा मेरी टोटी साफ़ करने वाला, ये काम मैं रोज़ का रोज़ करती हूँ। तो बस अभी बर्तनों के मतलब मैंने मांज के रख दिया था और इधर मैंने अभी मतलब मैगी ऐड कर दी है, क्योंकि पानी में उबाल आ गया था तो मैगी ऐड कर दी है और चाय में चीनी चाय पत्ती ऐड कर दी है। और जब तक ये दोनों पक रहे हैं तब तक के लगे हाथ मैं अपने बर्तनों को अच्छे से पानी से वॉश कर दूँगी। देखिए मतलब ये रहेगा ना कि आराम से सारे बर्तन भी धुले हैं, खाना वाला भी काम हो गया है, मतलब नाश्ते वाला काम भी हो जाएगा। तो बस लास्ट में कढ़ाई और चा नाश्ते के ही बर्तन बचेंगे, वो झटपट मैं धुल के आराम से बच्चों को रेडी करने लगूँगी। और मतलब मेरे बच्चे कपड़ों पे पहन लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ना वो बाल नहीं झड़वाते। बाल झड़ाने के लिए ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मुझे। और मेरी छोटी बिटिया जो है ना वो दौड़-दौड़ के पूरे घर भर में दौड़ती रहती है और छुट्टियाँ नहीं कराती है। और वैसे तो देखिए घर में नॉर्मली जब रहते हैं तो आराम से कर देते हैं छुट्टियाँ, लेकिन कहीं आना-जाना होता है ना, तो एक तो कपड़े पहन लेते हैं बच्चे, आजकल फैंसी कपड़े ऐसे हो गए ना कि बहुत झोला यार टाइप में होता है, तो भागने दौड़ने में जो गिरने का डर रहता है, चोट लगने का डर रहता है। तो इसीलिए मेरे तो समझ ही नहीं आता मैं कैसे अपने बच्चों को तैयार करूँ। ले
तो बस अभी मेरी मैगी बन गई थी, थोड़ा मतलब पक गई थी, अच्छे से पक गई थी, बस थोड़ा सा ये था पानी इसमें था अच्छे से। तो मैं ना बिल्कुल सूखी सूखी मैगी बनाती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत सी शानदार मचा देते हैं, और मैं ग्रेवी वाली नहीं बनाती हूँ, मैं बिल्कुल सूखी सूखी मैगी बनाती हूँ। तो मैगी बन गई है, बर्तन धुल गए हैं, चाय भी मेरी पक गई है, थोड़ा सा पानी पड़ा था किचन काउंटर पे तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो ये देखिए मेरा किचन हो गया है बिल्कुल क्लीन, और बर्तन भी धुल गए हैं, नाश्ता भी मेरा बन गया है। तो बस अब चलते हैं बच्चों को नाश्ता देने के लिए। तो ये देखिए मेरा मैगी अभी थोड़ा सा पानी चलने का है, और मेरे बच्चे ना इतना ज़्यादा शोर शराबा कर रहे थे कि पूछिए नहीं। तो बस गए हैं बच्चों को बस समझा के मैं आ गई हूँ तुरंत ही कि चलो ठीक है, अब तुम लोग शैतानी मत करो, अगर तुम लोग शैतानी करोगे तो मैं तुमको मैगी नहीं दूंगी। और मेरे बच्चों को ना मैगी इतनी ज़्यादा पसंद है कि आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, कितनी भी शैतानी कर रहे हो, कितना भी परेशान कर रहे हो, जैसे मैं मैगी का नाम लेती हूँ ना मेरे बच्चे बिल्कुल शांत हो जाते हैं कि बस हाँ अब शैतानी नहीं करेंगे ना तो मम्मी मैगी नहीं बना के देगी। तो बस अभी मैं फटाफट से चाय छानूंगी। चाय मेरी पक गई थी, और मेरी तो आदत बहुत ख़राब है, मुझे चाय चाहिए तो चाहिए। मैं शाम को सुबह मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने बना ली है। और ये सब काम करते करते बज गया है 5:30, और अभी तैयार होना है क्योंकि हम लोग को जहाँ जाना है वहाँ आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा रास्ते में ही। तो और देखिए कहीं भी जाना हो तो टाइम से पहुँचो, अच्छा लगता है। तो हम लोग को जहाँ जाना है वहाँ लड़की की शादी है, तो बारात आने के पहले पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना बारात आने के बाद पहुँचो तो अजीब लगता है। तो बस अभी मैंने मैगी बना दी है, और जैसे ही मैंने कहा आओ मैगी बन गई है, मेरे दोनों बच्चे आके मेरे सिर के पास खड़े हो गए, मम्मी लाओ मम्मी लाओ। तो बस अभी मैंने बच्चों को मैगी दे दी है, और इसके बाद मैं अपने लिए भी निकाल लूँगी क्योंकि मुझे भी मैगी पसंद है, ऐसी बात नहीं मुझे नहीं पसंद है, लेकिन बच्चे को उतना मुझे नहीं पसंद है, मतलब मैगी के नाम पे दीवाने हो जाए। तो बस थोड़ी सी मैगी मैं अपने लिए भी निकालूंगी, और साथ ही मैं मतलब कढ़ाई वढ़ाई जो भी है उसको मैं भिगो दूँगी, तो कि अभी मतलब नाश्ता करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से धुल देंगे। तो बस हम लोग नाश्ता कर लिए थे, नाश्ता करने के बाद मैं भी तैयार हो गई हूँ, बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया। मैंने बताया था ना अक्सर कि यही आदत होती है, जब बिल्कुल रेडी हो जाते हैं तभी मेरे बच्चों को पॉटी या टॉयलेट आती है। तो बस अभी मैंने अपनी बिट्टू को तैयार कर दिया था, बस उसके बाल झड़ने का रह गया था, बस उसके बाद वो कह रही है कि मम्मी मुझे पॉटी आ रही। तो मैंने कहा चलो भाई, तो उसको मैंने पॉटी करा दी है अभी। और पॉटी कराने के बाद मैं उसको अब थोड़ा मतलब इस समय ठंडा तो हो ही रहा है, और बच्चों को ज़्यादा देखना पड़ता है कि उनको सर्दी वर्दी ना लग जाए। तो बस अभी मैं बच्चों को जैकेट वैकेट पहनाने के बाद मैं उसको ना पैजामी मतलब एक तो मैंने नीचे नॉर्मल मतलब गर्म पैजामी पहना दिया, और ऊपर से मैं इसके ये जो इसका गाउन है उसकी पैजामी पहना दूँगी, ताकि मतलब डबल डबल रहेगा ना, ठंडी नहीं लगेगी। और बस अभी मैंने बिट्टू बिट्टू को तैयार कर दिया, अब उसके मैं बाल झाड़ दूँगी। और छोटी बिटिया रानी मेरी तैयार हो गई हैं, और ये देखिए मैं भी तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? हालांकि मैं पहले ही तैयार हो गई थी, बच्चों को तैयार करने के बाद मैं भी तैयार हो गई थी, लेकिन तैयार होने का वीडियो मैंने नहीं बनाया है। ये देखिए मेरी छोटी बिटिया रानी तैयार हो गई, तो पगलिया है पूरी शैतान है ये लड़की। तो बस मैं कैसी लग रही हूँ, चलिए चलते हैं अब। तो बस अभी पहुंच गए हैं हम लोग शादी में, और ना बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई थी। मैं हालांकि हम लोग जब पहुंचे थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि बारात नहीं आई थी, और बारात आने का बस ये हो रहा था कि अभी आ रही है अभी आ रही है। तो जल्दी जाने का ये फ़ायदा होता है कि अच्छे से हम लोगों ने पूरा मतलब घूम लिया, अच्छे से देख लिया। और जब मैं गई थी तो वहाँ पे नाश्ता स्टार्ट हो गया था। तो बस अभी इधर पहले मैंने पूरा अपना देखा यहाँ पे कि कैसा लग रहा है वहाँ का नज़ारा, मतलब अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। डेकोरेशन बहुत अच्छी की गई थी, और ये स्टार वाली डेकोरेशन जो अब होती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अपने हिसाब से कर लो। और मेरे बच्चे ना डीजे के दीवाने हो गए थे, जाते ही वो डीजे पे डांस करने लगे थे। तो मतलब वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे ऐसे जो मेरे बिट्टू को जानते थे, तो मेरी बिटिया उन्हीं लोगों के साथ में लगी हुई थी।
और इसके बाद आ गए थे हम लोग इधर साइड में। अभी खाना नहीं लगा है, ये है कि नाश्ता चालू हो गया है, तो बस अभी फटाफट से करने जा रहे हैं नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद हम लोग करेंगे। नाश्ता करने के बाद ये देखिए पूरी डेकोरेशन हो गई, डेकोरेशन हुई है यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे और बारात आ गई थी। बारात आने के बाद खाना स्टार्ट हो गया था ना। बारात आई तो इतनी भीड़ हो गई थी कि मतलब कुछ पूछे ही नहीं, और मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और मतलब भीड़ शादी पार्टी में तो भीड़ हो ही जाती है। तो बस अब हम लोग खाना वाना खाएंगे। तो मतलब इतने दिनों बाद मैं सबसे मिली, मतलब बहुत से मेरे रिश्तेदार ऐसे थे जो मतलब जिनसे मिलना इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, तो उन सबसे मैं मिली ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो कि मैं ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं हूँ, लेकिन यह है कि कभी कदार ही जाती हूँ, तो सबसे मिलती हूँ, तो बस बहुत अच्छा लगा। तो बस अभी ये देखिए, ये मेरे पापा भी खाना खा रहे हैं, हम लोग भी खाना खा रहे हैं, मम्मी लोग भी साथ में ही है। तो बस सभी खाना वाना हो गया है। उसके बाद बच्चे मेरे तो भैया खेल कूद में बहुत ज़्यादा लगे थे, वहाँ पे मोटू पतलू आ गए थे, उनसे भी खेल रहे थे। बस आज के ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।